जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में जीरो हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, यानी कि अगर x है और इसके पावर में जीरो हो, या फिर यहाँ पे y हो पावर में जीरो हो, 5 हो पावर में जीरो हो, 9 हो पावर में जीरो हो, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, और उसके पावर में जीरो हो। आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, और पावर में जीरो हो तो सभी नंबर्स 1 के इक्वल क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब 9th 10th क्लास में थे हम लोग तो सर बताया करते थे ये ऐसे ही होता है, ठीक है, बट इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे और समझेंगे आखिर क्यों होता है 1, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले वी नो डैट हम लोग जानते हैं अगर एक पावर में m हो और नीचे एक पावर में n हो, ठीक है, तो इक्वल होता है एक पावर m माइनस n, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी नो डैट एक पावर m बाई एक पावर n इज इक्वल होता है एक पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट m इज इक्वल टू n, यानी कि m को n के इक्वल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट कर देंगे m इज इक्वल टू n, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो इस टर्म में हम ऊपर लिख सकते हैं m के जगह पे n लिख सकते हैं, तो एक पावर n हो जाएगा, और नीचे भी हम एक पावर n तो है ही, तो उसके एक पावर n ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि दोनों को हम लोग एक जैसा कर दिए हैं, ठीक है। तो इधर हमारा क्या होगा, इधर जो हमारा होता था ऊपर वाले में नीचे वाला जाके घट जाता था, यानी कि एक पावर n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है, x माइनस x इज इक्वल टू 0 होता है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या में से उतना घटाया जाता है तो हमारा 0 आता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा एक पावर n बाई एक पावर n इज इक्वल टू n में से n घटेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एक पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ और समझे होंगे आप, और ऊपर 5 है नीचे 5 है, ऊपर और नीचे इक्वल जैसा होता है, ठीक है। तो हमारा ये कट के 1 हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 7/7 है तो ये भी हमारा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर x/x है तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक पावर n ऊपर है और एक पावर n नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा एक पावर 0। तो यहाँ पे एक पावर 0 इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि एक पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे ए है, एक जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक जगह पे आप अगर यहाँ पे लेट मान लिए a इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो 7 यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, 7 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, और एक जगह पे अगर आप x मान लेते हैं तो x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने देखा किसी भी संख्या के पावर में हम लोग 0 कर रहे हैं तो 1 क्यों होता है, ठीक है। हमने ये प्रूफ की मदद से भी देख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, अगर हमारा 0 हो, ठीक है, और 0 का पावर 0 हो तो क्या ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 1 होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने से भी इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अगर 0 का पावर 0 हो तो 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग 0 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए। तो मान के चलिए हमने प्रूफ शुरू किया था कहाँ से, तो हमारा यहाँ से प्रूफ शुरू हुआ था, ये हमारा ये और ये दोनों टर्म से हम लोग प्रूफ शुरू किए थे, ठीक है। एक ऊपर वाला टर्म ये है, ये दोनों टर्म से हमने क्या किया था, प्रूफ शुरू किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि ऊपर यहाँ भी हमारा एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, और नीचे यहाँ भी एक टर्म है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत ये है, अगर यहाँ पे हम लोग 0 का पावर 0 लेते हैं और नीचे भी 0 का पावर 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे 0 के पावर 0 और नीचे भी 0 का पावर 0 लेते हैं तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है। ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो जब भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 आता है
तो ये हमारा इनडिटरमाइंड फॉर्म होता है और ये हमारा इन्फिनिटी दे देता है। ठीक है, यानी कि यहीं से इसका सॉल्व जो है यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि किसी भी हम लोग जब भी मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आए। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वह हमारा इन्फिनिटी हो जाता है और वहाँ पे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कोई भी हमारा नंबर हो उसके पावर में अगर जीरो हो तो 1 होता है, लेकिन एक जीरो ही एक ऐसा अनोखा नंबर है जिसके पावर में अगर जीरो हो तो वो हमारा 1 नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर यहाँ पे जीरो कैन बी सॉरी जीरो नहीं, यहाँ पे ए जो है हमारा ए, वेयर ए कैन बी एनी नंबर। यहाँ पे एक जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रख करके देखा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने रख के देखा है। तो वेयर ए कैन बी एनी नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है और उसके पावर में अगर जीरो हो तो वो इक्वल हो जाता है आपके 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा। ठीक है, क्योंकि जीरो जो होता है, जीरो अगर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है और वो इन्फिनिटी हमारा यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कैसे हम किसी भी नंबर्स के पावर में अगर जीरो रखें तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।